एक ऐसा मुस्लिम शहर जिसकी औरतें दुनिया की सबसे ज़्यादा अय्याश तरीन औरतों में शुमार होती हैं, रात होते ही कौन से गुनाह आम हो जाते हैं। बदगुमानी, फहाशी और आवारा गर्दी की तमाम हदें पार हो चुकी हैं। दोस्तों, आज हम एक कदीम अरब मुल्क के बारे में बात करेंगे, जो आज से 50 साल पहले सिर्फ एक सहारा था, लेकिन आज इसे दुनिया की अमीर तरीन कौम में तब्दील कर दिया गया है। और यहाँ से तकरीबन 1500 साल पुरानी इंसानी ज़िंदगी के आसार भी मिलते हैं। ये छोटा सा मुल्क बहुत ज़्यादा अमीर और ताकतवर है। दूसरे अरब ममालिक के शेख इनके सामने बच्चे दिखाई देते हैं। इनका लाइफस्टाइल और दौलत इतनी ज़्यादा है कि आपको यकीन ही नहीं आएगा। यहाँ पर एक मर्द 4 औरतों से शादी क्यों करता है? पहली बीवी को दूसरी शादी पर कोई एतराज़ क्यों नहीं होता? और वो खुद दुल्हन क्यों ढूंढ कर लाती है? आखिर ये मुल्क कैसा है? यहाँ लोग कैसे जिंदगी बसर करते हैं? बहुत से चौंका देने वाले राज इसी वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सऊदी अरब के शहर रियाद की। रियाद में न सिर्फ रात बल्कि दिन के वक्त भी खवातीन खुलेआम बेखौफी और लापरवाही से ऐसे मंजर पेश करती नजर आती हैं कि देखने वाला हैरान रह जाता है। रियाद शहर, जो कभी सिर्फ सहारा था, लेकिन आज दुनिया के तेजी से तरक्की करने वाले शहरों में शुमार होता है। ऊंची इमारतें, चौड़ी सड़कें और एक ऐसी लाइफस्टाइल जो देखने वालों को हैरान कर देती है। सऊदी अरब का दारुल हुकूमत होने के साथ साथ ये सबसे बड़ा शहर और दुनिया का 40वां बड़ा शहर भी है, और इसकी आबादी तकरीबन 9 मिलियन के करीब है, जो कि बहुत तेजी से बढ़ रही है, जिसमें 40% खवातीन और 60% मर्द शामिल हैं। रियाद की जीडीपी की बात करें तो तेल से हासिल होने वाली आमदन सालाना तकरीबन 300 अरब अमेरिकी डॉलर हैं, जो कि इस शहर की रीढ़ की हड्डी भी समझा जाता है। और खजूरों से हासिल होने वाली आमदन तकरीबन सालाना 5 अरब डॉलर है। अगर रियाद शहर की तारीख की बात की जाए तो ये बहुत ज़्यादा पुरानी है। इसका ताल्लुक कदीम अरब ख़तः अल-यमामा से जोड़ा जाता है। तारीखी तौर पर यह इलाका सदियों पहले एक अहम नखलिस्तानी खत्ता था, जहां पानी और ज़रखेज़ ज़मीन की वजह से छोटी आबादियां मौजूद थीं। अंदाज़न ये खत्ता 1500 साल से भी ज़्यादा पुरानी इंसानी आबादी का हामिल समझा जाता है। इस्लाम के आगाज़ के बाद ये इलाका मज़ीद अहमियत इख्तियार करता गया, क्योंकि ये अरब जज़ीरा नुमा के अंदर एक तिजारती और ज़रई रास्ते के तौर पर इस्तेमाल होता था। उस दौर में यहाँ मुकम्मल शहर नहीं था, बल्कि छोटे छोटे कस्बे और बिखरी हुई आबादियां मौजूद थीं, जो वक्त के साथ तरक्की करती रहीं। रियाद का कदीम फ़न तामीर, जिसे नज़दी तर्ज़ तामीर कहा जाता है, इस खत्ते के लोगों की जहानत को ज़ाहिर करता है। मिट्टी के बने घरों, मोटी दीवारों और छोटे दरीचों का मकसद सिर्फ रहाइश नहीं, बल्कि सख्त गर्मी से बचाव था। ये तर्ज़ तामीर आज भी तारीखी इमारतों में वाज़ेह नज़र आता है। 20वीं सदी में तेल की दरियाफ्त के बाद रियाद की किस्मत मुकम्मल तौर पर बदल गई। शहर एक छोटी बस्ती से एक जदीद मंसूबा बंद दारुल हुकूमत में तब्दील होना शुरू हुआ। सरकारी इदारे, सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से तरक्की करने लगे। रियाद शहर आज इतना ज़्यादा जदीद हो चुका है कि रोशनी में नहाए हुए शहरों में रियाद सबसे नुमाया है। आज रियाद सऊदी अरब का सबसे बड़ा शहर और एक जदीद आलमी मेट्रोपोलिस है। बुलंद इमारतें, जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम और तेज़ी से बढ़ती हुई माशियत इसे मशरिक वसत के अहम तरीन शहरों में शामिल करती हैं। ये शहर अपनी कदीम तारीख से निकलकर जदीद तरक्की की एक वाज़ेह मिसाल बन चुका है। रात के वक्त जब ये शहर रोशनी में नहा जाता है तो ऐसा लगता है जैसे सहाराए अरब के दिल में हीरा चमक रहा हो। यहाँ पर हज़ारों पाकिस्तानी और इंडियन मजदूरी करते हैं, जो कि अच्छा मुआवजा हासिल कर रहे हैं। सऊदी अरब अपने सख्त कानूनों के लिए मशहूर है। सज़ाएं इतनी सख्त हैं कि कोई भी गैर कानूनी काम करने से पहले हिचकिचाता है। इन सख्त कानूनों के बावजूद रिश्वत इतनी आम है कि किसी भी सरकारी काम को सहूलती फीस अदा किए बिना करवाना मुश्किल है। रियाद की खवातीन को सोने से बेपनाह लगाव है। हर औरत के पास लाखों रियाल का सोना है। कुछ के पास सोने के कपड़े भी हैं। ये इतना जदीद हो गया है कि यहाँ हैलोवीन का त्योहार भी मनाया जाता है। लड़कियां इस त्योहार के दौरान नामुनासिब लिबास पहनती हैं। इससे जाहिर होता है कि खवातीन जो बरसों से एक खास कैद में कैद थीं,
अब आज़ादाना तौर पर बाहर निकल रही हैं। कुछ साल पहले तक यहाँ न तो सोशल मीडिया था और न ही चंद साल पहले तक यहाँ सिनेमा हॉल्स पर पाबंदी थी, लेकिन आज वो हर जगह खुले हुए हैं। मजीद बरआं, प्राइवेट बेली डांस पार्टियां, जुए के अड्डे और रात भर की महफिलें आम हो गई हैं। रियाद की एक और ख़ास बात ऊँटों की दौड़ है। इन रेसों में दुनिया के महंगे तरीन ऊँटों की दौड़ होती है। हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन लाखों में शर्त लगाते हैं और मालिक लाखों रियाल जीतता है। रियाद शहर के एक गांव में ऐसा चश्मा भी मौजूद है, जहां गर्मियों में भी हजारों की तादाद में सियाह और रहायशी लोग नहाने के लिए आते हैं, क्योंकि कुदरती तौर पर इस चश्मे का पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है। सऊदी अरब को 2030 विजन की ज़रूरत क्यों पेश आई? इसे इस मिसाल से समझा जा सकता है कि जब कोई अमीर शख्स अचानक माली तौर पर कमज़ोर हो जाए, तो ये सूरत हाल कितनी तकलीफदेह होती है। अरब ममालिक भी इसी तरह के खदशात का सामना कर रहे हैं। आप वो डेटा देख सकते हैं जो वर्ल्डोमीटर की वेबसाइट पर मौजूद है और जिसका हिसाब 2016 से जारी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में तेल और गैस के मजमूई ज़खायर की मालियत तकरीबन 1.3 ट्रिलियन डॉलर है, जिनमें से तकरीबन 16% हिस्सा सिर्फ सऊदी अरब के पास है। इसका मतलब ये है कि अंदाजों के मुताबिक सऊदी अरब के पास मौजूद तेल के ज़खायर अगले 30 से 40 साल तक के लिए काफ़ी हो सकते हैं। सऊदी अरब की माशियत का तकरीबन 40% इन्हिसार तेल पर है, जबकि दुनिया भर में बतदरीज तेल की खपत कम हो रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों की पैदावार में तेज़ी आ रही है, जिससे मुस्तकबिल में तेल की मांग में कमी का इम्कान है। सऊदी अरब की आरामको कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी तेल बरामद करने वाली कंपनियों में शुमार होती है। मुल्क की मजमूई पैदावार यानी जीडीपी तकरीबन 1.1 ट्रिलियन डॉलर है, जो इसे दुनिया की बड़ी माशियतों में शामिल करती है। अपनी माशियत को मुस्तहकम रखने और तेल पर इन्हिसार कम करने के लिए सऊदी अरब को बड़े फैसले करने पड़े, जिनमें सबसे अहम मंसूबा विजन 2030 है। ये मंसूबा पूरे मुल्क में नाफिज किया जा रहा है और इसका बड़ा फोकस रियाद शहर और उसके इर्द गिर्द के इलाकों पर है। इसका मकसद माशियत को मुतनव्वे बनाना और सियाहत व तफरीह जैसे शुबों को फ़रोग देना है। इसी तब्दीली के दौरान नौजवान नस्ल का किरदार सबसे अहम समझा जाता है, क्योंकि सऊदी अरब की तकरीबन 50% से ज़्यादा आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है। यही नौजवान मुल्क का असल मुस्तकबिल है। एक वक्त था जब यहाँ के लोग अंग्रेज़ी ज़ुबान से भी ज़्यादा वाकिफ़ नहीं थे, लेकिन आज यही नस्ल अंग्रेज़ी बोलती और समझती है और आलमी दुनिया से जुड़ी हुई है। यहाँ के नौजवान मर्द ज़्यादातर जैतून और खजूर को अपनी खुराक में इस्तेमाल करते हैं और इस्लामी रवायत के मुताबिक 4 शादियों का रुझान भी मौजूद है। हैरत अंगेज़ तौर पर कुछ सूरतों में पहली बीवी को इस पर एतराज़ नहीं होता, बल्कि वो खुद भी नई दुल्हन के इंतखाब में शरीक होती है। तो दोस्तों, ये था आज का रियाद शहर का खूबसूरत सफ़र। आप अपनी राय ज़रूर दें और बताएं आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। कमेंट में ज़रूर